नमस्ते भारत। वुमेन टीवी इंडिया के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चार धाम की सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के काम को सुप्रीम कोर्ट से मिली अनुमति। जैकलीन फर्नांडिस ने मिनी चॉपर सुकेश को किया वापस। जस्टिस हिमा कोहली ने महिलाओं को कानून के पेशे में आने के लिए किया प्रेरित। 3 दिन से लापता 4 साल की बच्ची का शव मिला। घटना है समाल खां के गांव मनाना की। लीना नायर बनी फ्रांस के लग्जरी ग्रुप की ग्लोबल सीईओ। बैडमिंटन की वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता दूसरे राउंड का मैच। 500 से ज़्यादा लड़कियों के यौन शोषण में आरोपी अमेरिकी जिम्नास्टिक टीम के डॉक्टर लॉरेंस नासर को मिली 175 साल की कैद। सुषमा द्विवेदी बनी अमेरिका की पहली महिला हिंदू पुरोहित। बिहार के गया शहर में एयर होस्टेस घोड़े पर बारात लेकर पहुंची दूल्हे के घर। चंडीगढ़ नगर निगम चुनावी मैदान में उतरी 70 महिलाएं। रेडियो जॉकी संघ मित्रा बनी पंचकुला शहर की ब्रांड एम्बेसडर। स्कूल का एनुअल फंक्शन भी हुआ ऑनलाइन। सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी ने पूरी की फिल्म डबल एक्सेल की शूटिंग। दोस्तों, आप सुन रहे हैं वुमेन टीवी इंडिया और अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के 4 धाम की सड़क की चौड़ाई बढ़ाने की अर्जी को मंजूरी दे दी है। इस सड़क के कारण भारतीय सेना की चीन की सीमा तक की पहुंच आसान हो जाएगी। यह सड़क सीमावर्ती इलाकों के लिए फीडर सड़क है। इस सड़क के 2 लेन का बन जाने से सेना के लिए सामान लाना ले जाना सुगम होगा। यह 4 धाम सड़क धार्मिक पर्यटन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हर वर्ष लाखों हिंदू लोग 4 धाम यात्रा करने के लिए आते हैं। इस ऑल वेदर सड़क के निर्माण में 12,000 करोड़ की लागत से 900 किलोमीटर सड़क बनाई जानी है। एनजीओ सिटीजन फॉर ग्रीन दून ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सड़क के काम को रुकवा दिया था और आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार सड़क को मानकों से ज़्यादा चौड़ा कर रही है, जिससे स्थानीय भौगोलिक प्राकृतिक व्यवस्था को खतरा हो सकता है। यह पर्यावरण के अनुरूप नहीं है। इसी मामले की सुनवाई में सरकार को राहत मिल गई है। जस्टिस डी.वी. चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रमनाथ की खंडपीठ ने यह अपने निर्णय में कहा कि सड़क निर्माण का रास्ता साफ है। हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि जब हम मैदानी इलाकों में सड़क बनाते हैं तो दोनों तरफ 1-1 मीटर जगह छोड़ी जाती है, परंतु पहाड़ी क्षेत्र में सड़क के दोनों तरफ 1-1 मीटर छोड़ा जाना मुश्किल होता था और नियम अनुसार दोनों तरफ के पहाड़ या खाई को 1 ही मीटर मान लिया जाता है। अगर इस मानक को नहीं मानेंगे तो दोनों तरह 1-1 मीटर ज़्यादा जगह के लिए पहाड़ को 2 मीटर अधिक काटना होगा और पहाड़ों की इस प्रकार ज़्यादा कटाई पर्यावरण के अनुकूल नहीं होती। परंतु यह सड़क सेना के लिए भी महत्वपूर्ण है और सेना की ज़रूरत अनुसार सड़क के लिए 7 मीटर का ढुलाई रास्ता और वो भी डबल लेन का चाहिए होता है, ताकि सेना के मूवमेंट के समय कोई गतिरोध न आए। यदि टैंक और ब्रह्मोस मिसाइल आदि ले जाना पड़े तो आसानी से जा सके और अन्य वाहनों के लिए जगह बन सके। विकास के कार्यों में प्रकृति और ज़रूरतों में संतुलन बनाने की ज़रूरत होती है, परंतु जब मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हो तो स्वाभाविक है प्राथमिकता सुरक्षा को ही दी जाएगी। महिलाएं हर क्षेत्र में खुद को आजमा रही हैं और अपनी काबिलियत का लोहा भी मनवा रही हैं। कॉरपोरेट जगत की प्रतिभाशाली भारतीय महिला लीना नायर को फ्रांस के लग्जरी ग्रुप चैनल के ग्लोबल सीईओ से नियुक्त किया गया है। लीना नायर अब से पहले यूनिलीवर में चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर के रूप में
कार्य कर रही थीं। बड़े ग्लोबल जगत में भारतीयों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। यह देखना सुखद है। इस दबदबे का चेहरा भारतीय महिलाएं भी हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के जस्टिस हेमा कोहली ने महिलाओं को कानून के पेशे में आने के लिए प्रेरित करते हुए कहा है कि अगर आप समय की अनुकूलता की प्रतीक्षा में हैं तो वह समय कभी नहीं आएगा। आपको स्वयं अपने अवरोध हटाने होंगे और अपने लिए जगह बनानी होगी। सभी महिलाओं को अभी शुरुआत करनी होगी। जस्टिस कोहली ने बताया कि अपनी शुरुआत में उन्होंने अपनी कार की डिक्की को ऑफिस बनाया था। सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में हुई अपनी पदोन्नति के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में वे बोल रही थीं। उन्होंने महिला वकीलों की कठिनाइयों का जिक्र किया और चिंता जताई कि कानून के क्षेत्र में बहुत कम महिलाएं ही स्थापित हो पाई हैं। यहाँ पर नेटवर्किंग और ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है। कनाडा में पली बढ़ी भारतवंशी सुषमा द्विवेदी अमेरिका की पहली हिंदू पुजारी बन गई हैं। वे अब धार्मिक और वैवाहिक अनुष्ठान करवाने वाली पुरोहित घोषित हो गई हैं। भारत में भी और विदेशों में भी महिला पुजारी कम ही दिखाई देते हैं, लेकिन अब समय बदल रहा है। पिछले दिनों बंगाल में नवरात्रों के दौरान महिला पुजारियों के एक दल ने मंदिर में मुख्य पूजा में भाग लिया था और महिलाएं भी पुरोहित, पुजारी और पांडित्य के काम में आगे आ रही हैं। सुषमा ने अपनी दादी से शास्त्र ग्रंथों की शिक्षा ली है और गहन अध्ययन किया है और अब वे यही काम करते हुए हिंदू धर्म के अनुष्ठान करवाती रहेंगी। रोचक तो यह है कि सुषमा ने समलैंगिकों की भी शादियां करवाई हैं और जात पात, लिंग, नस्ल से ऊपर उठकर शादी करने वालों को वो प्रोत्साहित कर रही हैं। जब बात बदलाव की हो ही रही है तो हम आपको एक खबर और सुनवाते हैं। बोध गया निवासी एयर होस्टेस अनुष्का घोड़े पर बैठकर अपनी बारात लेकर दूल्हे के घर गई और शादी करवाई। आए दिन कहीं न कहीं से कोई खबर आती है कि जिसमें दुल्हन घोड़े पर बैठी है, इसे वे समाज में परिवर्तन के संकेत के रूप में कहती हैं। घोड़े पर चढ़ी दुल्हन बनी अनुष्का का कहना है कि अब लड़कियां पूरी तरह से सशक्त हैं, आत्मनिर्भर हैं, तो ऐसी परंपराओं के मायने नहीं रह जाते। परंपराओं ने लड़कियों के रास्ते रोके हैं, पर अब उन्होंने अवरोध हटा दिए हैं। अनुष्का के दूल्हे राजा जीत मुखर्जी कलकत्ता के हैं और उनके परिवार ने अनुष्का की इच्छा का सम्मान करते हुए उसे अपने घर बारात लाने की अनुमति दे दी है। अगली खबर यह है कि श्रीलंका मूल की भारतीय हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंस चुके सुकेश चंद्र शेखर द्वारा तोहफे में दिया गया छोटा हेलीकॉप्टर यानी चॉपर उन्हीं को लौटा दिया है। सुकेश ने जैकलिन का भरोसा जीतने के लिए करोड़ों रुपयों के तोहफे जैकलीन को दिए थे। यहाँ तक कि उनकी मां को लंदन में पोर्शे कार और बहन को BMW कार और लाखों डॉलर भी दिए थे। ईडी ने सुकेश चंद्र शेखर से पूछताछ की तो जैकलीन का नाम सामने आया था और तब जैकलीन से भी पूछताछ की गई। चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव आ गए हैं और इस बार शहर के 35 वार्डों से 70 महिलाएं चुनाव मैदान में हैं। 13 वार्ड ऐसे हैं जहां पर एक भी महिला उम्मीदवार ने पर्चा नहीं भरा है। सन 1996 जब पहली बार नगर निगम बना था तब 280 पुरुष और 73 महिलाएं उम्मीदवार थीं और 7 महिलाएं चुनाव जीत पाई थीं। अब वर्ष 2021 में लगभग 35% मैदान में हैं। 1996 से अब तक 45 महिलाएं पार्षद बन चुकी हैं। चलिए देखते हैं इस बार नतीजा क्या रहेगा और कितनी महिलाएं निगम का हिस्सा बनेंगी। वोटिंग होगी 24 दिसंबर को और मतपेटियों का खुलजा सिम होगा 27 दिसंबर को। हम कोशिश करेंगे सभी महिला पार्षदों को आप सभी दर्शकों से मिलवा सकें।
लोकप्रिय रेडियो जॉकी को नगर निगम पंचकुला ने बनाया है अपना स्वच्छता मिशन का ब्रांड एम्बेसडर। वे स्वच्छता का परीक्षण और नागरिकों को स्वच्छता के लिए मोटिवेट भी करेंगी। पंचकुला के ही JP अन्नी टॉडलर्स वर्ल्ड स्कूल की प्रिंसिपल नीला अत्रे ने स्कूल का ऑनलाइन एनुअल फंक्शन आयोजित किया। जब बच्चे ऑनलाइन पढ़ाए जा सकते हैं तो एनुअल डे भी मनाया जा सकता है ऑनलाइन। हिंदी फिल्म जगत की लोकप्रिय अभिनेत्रियों सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी ने आगामी फिल्म डबल एक्सेल की शूटिंग पूरी कर ली है। जैसा कि फिल्म के टाइटल से ही पता चलता है, यह बॉडी टाइप्स और देह से जुड़े मिथकों और समाज के सच का जिक्र करेंगी और इसमें 2+ साइज महिलाओं के जूझने की कहानी है। इस फिल्म का इंतजार करना तो बनता है। अगली खबर अमेरिका से है। महिला जिम्नास्टिक टीम के डॉक्टर लॉरेंस नासर को अमेरिकी अदालत ने जिम्नास्टिक खेल की 500 खिलाड़ी लड़कियों के साथ किए गए यौन शोषण मामले में आरोपी डॉक्टर लॉरेंस को 175 साल कैद की सज़ा सुनाई थी और अब इस केस में समझौते के तहत 300 करोड़ रुपए का मुआवजा लड़कियों को दिया जाएगा। दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया है। इंडियाना के सदर्न डिस्ट्रिक्ट में US बैंक्रप्सी कोर्ट के जज रॉबिन L. मोबर्ली ने अदालत में समझौते को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है। इस डॉक्टर के खिलाफ सितंबर 2016 में पहली बार रिचेल नामक खिलाड़ी ने आरोप लगाया था। उसके बाद अन्य लड़कियां भी सामने आईं। बहुत से मुकदमे चलाए गए और सज़ा हुई और अब समझौता हो गया है। यह धनराशि सभी 500 लड़कियों में बांट दी जाएगी। प्रथम शिकायतकर्ता रैचल ने कहा कि पैसे से उनकी पीड़ा कम नहीं होती है। कोई भी राशि हमारे नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती है। डॉक्टर द्वारा शोषित लड़कियां और महिलाएं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम और डिप्रेशन से जूझ रही हैं। कुछ लड़कियों ने आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी। इस राशि से उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी, चिकित्सा में काम आएगा। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और अपराध की खबर से हम सभी को पीड़ा होती है। एक मामला हरियाणा के करनाल के समाल खां के निकट गांव मनाणा का है। 3 दिन से लापता 7 वर्षीय बच्ची का शव गांव के निकट झाड़ियों से बरामद किया गया है। लड़की के सिर पर भारी वस्तु से मारने का निशान है। लड़की के जीन्स के बटन खुले थे, जिससे दुष्कर्म की आशंका भी जताई जा रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हो जाएगा। बीते कल लड़की अपने पड़ोस में रहने वाले अंकल और उनकी 3 बेटियों के साथ काढ़ी माता के मंदिर में आयोजित भंडारे में गई थी। शाम को पड़ोसी अपनी बेटियों के साथ घर लौट आया, पर वह लौटकर नहीं आई। 3 दिन बाद उसकी लाश बरामद हुई है। जिले के SSP शशांक कुमार सावन ने अपराधी का पता बताने वाले के लिए 50,000 रुपये इनाम की घोषणा की है। आज की बुलेटिन की खबरों में बस इतना ही। अब बारी है क्रेडिट शेयर करने की। तो आज के बुलेटिन को लिखा और एडिट किया है श्रीमती सुनीता धारीवाल ने और आवाज़ दी है उषा धारा ने और प्रोड्यूस किया है ADM ट्रस्ट ने। अब ये रहा हमारा डिस्क्लेमर। इस बुलेटिन में दी गई जानकारी अंतर्जाल पर विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध खबरों से एवं हमारी सूचना सखी नेटवर्क द्वारा भेजी गई सूचनाओं पर आधारित है। हम किसी भी खबर की गहन सत्यता के बारे में स्थापना नहीं करते हैं। हमारा यह प्रयास महिलाओं से जुड़ी खबरों को सबके सामने लाना है। यह कार्यक्रम किसी व्यवसाय का हिस्सा नहीं है। यह बिना लाभ हानि अर्जित किए महिलाओं द्वारा चलाया जाने वाला सूचना एवं प्रसारण मिशन है। आप भी जुड़ सकती हैं और बन सकती हैं हमारी सूचना सखी पत्रकार। हमें लिख भेजिए wtvindia@gmail.com पर। अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।